नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पॉलिटी में हम पढ़ने वाले हैं संविधान से रिलेटेड आज वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हम 100+ प्रश्न देखने वाले हैं सुपर फास्ट। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी-टेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें पॉलिटी संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 15 है और पार्ट 14 हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो पार्ट हैं। ठीक है, और आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर ऑन करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी करे चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो ये कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो इसमें मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो ये करता है निर्वाचन आयोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राविवर्ष मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो ये कर दिए गए हैं 26वां संविधान संशोधन 1971। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26वां संविधान संशोधन 1971। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए जाते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में। दोस्तों, द्वितीय अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन दिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो ये अनुच्छेद 54 के तहत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो यह है मंत्री परिषद के। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है काम रोको प्रस्ताव। सही उत्तर क्या हो जाएगा? काम रोको प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है जिसमें उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें दोस्तों 97 यानी कि 97 विषय हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है क्या? पंचायती राज प्रणाली। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एम अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? एम अनंत शयनम अयंगर। अगला प्रश्न है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे समवर्ती सूची में लाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 51A में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कई बार एग्जाम में आया है ये प्रश्न। तो सही उत्तर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 370 के तहत, जो कि अब अनुच्छेद 370 क्या हो गया है? निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो ये राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो ये कराता है राष्ट्रपति या अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। आप प्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि कौन धन निकाल सकता है? तो ये राष्ट्रपति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। आप लोग डेट याद रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये बहुत बार एग्जाम में आया है प्रश्न। तो आंसर हो जाएगा हमारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी पंत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं? तो ये हैं संसद में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसद। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का सूत्र क्या है? आयरलैंड का संविधान। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं या किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड का संविधान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 368। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 368। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह किस प्रसिद्ध आलोचक का कथन था? तो ये था CEM जोड़का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? CEM जोड़का। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो ये होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई प्रावधान न उपस्थित हो? तो ये है अनुच्छेद 257। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 257 में।
सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 सदस्य। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत कार्यकाल जो था पहले होता था 6 वर्ष का, तो अब घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बना के लाते हैं और आपसे बस इतनी उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और कम से कम 1-2 ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 1 बार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 बार, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है तो आप लोग याद रखेंगे। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18। ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1975। डॉक्टर V.R. अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो ये कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था? भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1949। कब किया गया? 26 जनवरी 1949। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच से। ठीक है, तो याद रखेंगे केंद्र राज्य संबंध की जांच से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता तो ऐसा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ये किया प्रांतों की विधानसभा ने। किसने किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से के संविधान से ली गई है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो यह है भाग 4 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 4। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो ये 52वां संविधान संशोधन जो कब किया गया था? 1985 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 25 वर्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो ये 2000 की जनगणना को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2000 की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो इसमें मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है।
भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत की जनता। अगला प्रश्न देखते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एकल। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो वो है राष्ट्रपति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो ये जुलाई 1947। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जुलाई 1947। संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो याद रखेंगे संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है? तो ये है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। 356 किससे संबंधित है? तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1951। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1962। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1962। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ के संविधान से। क्या? संविधान के मूल कर्तव्यों को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह है के.टी. शाह का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? के.टी. शाह। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो बिल्कुल हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। यानी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, निर्वाचित होने के लिए कम से कम जो आयु है व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए? वो 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य। किसी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने बाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 महीने बाद। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो ये होता है भारत का महान्यायवादी, जिसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो ये अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का। और कितना है? 31। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। और कितना? 31।
भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक, तो याद रखेंगे लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 149। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 149। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो वो बोला जाता है उप राज्यपाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उप राज्यपाल। बिहार में लोकसभा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई हैं? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट और राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो ये करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक कितने बयान होते हैं? तो कितने होते हैं? 3। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्येक 5 वर्ष। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर V.R. अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 7। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग 3। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 3। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19(1) का में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19(1) का। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिशी अधिकार। ठीक है, क्या है? केवल सिफारिश करने का अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो ये परिसीमन आयोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिसीमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 24। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो ये 29 राज्य। ठीक है, 29वां राज्य तेलंगाना। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी ना फिलहाल में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है या ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय जो नागरिकता है वो स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त कर दिया जाएगी। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो ये किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5वीं तथा 6वीं अनुसूची। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो 26 जनवरी 1949 को। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के सैनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। संविधान के किस भाग को भारत का
मैग्ना कार्टा, ठीक है, कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाग 3 को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 3। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है जोधपुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? तो संविधान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में। किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 39A में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कनाडा। फिर से क्वेश्चन को सुनिए आप लोग। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा का अधिकार आधारित है? तो यह है कनाडा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कनाडा। अगला प्रश्न है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेपी कृपलानी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेपी कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो ये कथन है दोस्तों केसी हेयर का, और सही उत्तर क्या हो जाएगा? केसी हेयर का। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो यह है फिलीपींस में, जो कहाँ पे है? मनीला शहर में, फिलीपींस में। ठीक है, तो याद रखेंगे, या तो ऑप्शन में फिलीपींस दिया रहेगा या मनीला। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो इसका था काले धन की निकासी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? काले धन की निकासी। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो मौद्रिक नीति से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 1952 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ होता है? तो यह है अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इट्टक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इट्टक। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसने निहित है? तो भारत की जनता में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत की जनता में। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो वो है नेपाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेपाल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है भारत का
महान्यायवादी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो राज्यसभा, जिसमें 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यसभा 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेताओं के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10%। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10%। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रभागों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा फजल अली की अध्यक्षता में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह है वैधानिक अधिकार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैधानिक अधिकार। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा प्रभावशाली बनाया? तो सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय संसद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो सही उत्तर हो जाएगा वीवी गिरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीवी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 360। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर, राजस्थान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागौर, राजस्थान। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/10। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो यह है संसद को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसद। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो यह है राष्ट्रपति। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 अप्रैल 1952। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदस्य। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रावधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रावधान कौन होता है? तो यह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। देशी नरेशी के प्रविशों और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा।
संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 15। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये किया जाता है किसी भी सदन में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद पर यानी कि कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कब अवधि के लिए पदरूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1956। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 243। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2026। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1987। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है महापौर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये होता है गृह मंत्रालय के अधीन। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 भागों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो यह है भारतीय संसद को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार अब तक आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो सही उत्तर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रकार का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप है संघीय राज्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों
किससे परामर्श प्राप्त कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1936। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 6। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख यानी रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 प्रकार। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 50 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। कौन थी दोस्तों? फातिमा बीबी। तो दोस्तों आज हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो 100+ वन लाइनर पॉलिटी से संबंधित यानी कि संविधान से रिलेटेड प्रश्न थे, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपीटेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और इसके जो आगे के प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में लाएंगे दोस्तों। और उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।